अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी दिनों से मार्केट के बारे में मैं आपको जो अपडेट्स दे रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं कि मार्केट अगले कुछ दिनों में क्या करने जा रही है, क्या करने वाली है और कहां तक मार्केट को हम देख रहे हैं आपके सामने कि वो अब मार्केट में होता हुआ आपको दिख रहा है। 98,000 का लो जो है आज के दिन में लग चुका है और उसके बाद अभी देखें बिटकॉइन को तो 99,800 पे इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग मेरी लास्ट वीडियोस देखो, जब से बिटकॉइन यहाँ पे 1,14,000 का हाई लगा रहा था तभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन जो है वो नीचे जाएगा। मार्केट आपको मज़ीद यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाएगी। मुसलसल ये सारी की सारी वीडियोस जो है मेरे इसी बाइस के ऊपर मौजूद हैं। आप लोग जाके पूरी वीडियोस देखो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, ताकि आपको आइडिया हो किस तरीके से हम आपको मार्केट की अपडेट दे रहे थे और जैसे बताया मार्केट अभी तक जो है वही कर रही है। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो कल की बनाई है वहाँ पर इवन मैंने आपको जो इंट्रा टाइम फ्रेम का एक छोटा सा मूव आया 1,04,000 तक वो भी बताया था कि आएगा, और एक छोटी सी स्कैल्प भी आपको दी थी मैंने बिटकॉइन के अंदर भी और इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन के अंदर भी, और दोनों में टारगेट था वो हिट हुआ और उसके बाद मार्केट जो है फिर नीचे गई है। बिटकॉइन के अंदर बताया था मैंने कि नीचे जाने से पहले आपको 1,04,000 जो है वो दिखेगा और ये आपके सामने है कि एग्जैक्टली 1,04,000 के अराउंड बिटकॉइन गया और उसके बाद फिर हम जो है बिटकॉइन को अब एक नया लो लगाते हुए देख रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि ओवरऑल जो लास्ट डेज में बताया था मैंने कि बिटकॉइन यहाँ पे जो है ना डेली के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुका था इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद से हमें जो है बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो नीचे की जानिब ही दिख रहा है और लोअर लोज लोअर हाइज जो है बिटकॉइन के अंदर हमें बनते हुए दिख रहे हैं। और जो ट्रेंड है एज एक्सपेक्टेड, जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही हमें फिलहाल के लिए कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और ये आपके सामने जो है ना एक पूरा चैनल बना हुआ है जो दिखाया है लास्ट डेज के दरमियान मैंने आपको कि देखो बिटकॉइन दरमियान में इसके चल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है इसकी सपोर्ट को जाके रिटेस्ट करेगा और ये ट्रेंड जो है फर्दर भी कंटिन्यू रहेगा। तो अभी यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट इस सपोर्ट के नज़दीक गए हैं, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे छोटे मोटे रिटेस्ट के बाद यहाँ पे प्रॉपरली जो है ना सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है और यहीं पर हम देखेंगे, यानी कि पहला और हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो यही एरिया रहेगा जैसे मैंने आपको लास्ट डेज में बताया था। तो ये ओवरऑल चल रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर आपको इथीरियम के बारे में दिखाऊँ, इथीरियम के बारे में भी मैंने आपको यही गाइड किया था कि यहाँ पर जो है ना इथीरियम भी नीचे जाएगा। बिल्कुल आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी कि देखो मार्केट जो है इस इथीरियम की सपोर्ट को जाके रिटेस्ट करेगी और वही एरिया होगा जहाँ पर जो है ना फिर आपको बाइंग का चांस मिलेगा। अब यहाँ पे देखो तो आपके सामने है इथीरियम भी हमारे एनालिसिस को ही इस टाइम फॉलो करता हुआ दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि इथीरियम भी यहाँ पे इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ चुका है। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से मार्केट में एंट्री बनानी है ये आप लोगों के जहन में सवाल ज़रूर होगा, और बनानी है नहीं बनानी है ये सवाल भी जहन में होगा। तो उसी के ऊपर अब मैं रोशनी डालूंगा और बताऊंगा किस तरीके से हम कमिंग डेज में एंट्रीज लेंगे। डिफरेंट जो हमारे जो लार्ज कैप कॉइन्स हैं जो हमारे रेडार के ऊपर भी हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, और इसके लिए मैं आपको दोबारा बिटकॉइन के चार्ट पर ही लेके जा रहा हूँ अब, और वहाँ पे गाइड करता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे सिंपल हम जो कमिंग डेज में स्ट्रेटजी देखेंगे वो ये होगी कि बिटकॉइन को और यूएसडीटी डोमिनस को जो है ना हमने साथ लेके चलना है। अब ये आपके जहन में रहे कि यूएसडीटी डोमिनस जब बढ़ेगी तो आपकी जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे गिरेगा। रीज़न क्या होता है, जाहिर है पैसा आपका बिटकॉइन के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर से निकलेगा तो ही यूएसडीटीज में आएगा, स्टेबल्स में आएगा। अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन की पोजीशन को क्लोज करोगे तभी आपका पैसा स्टेबल में आएगा ना। तो अगर यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ रही है तो मतलब कि जो क्रिप्टो मार्केट है यानी कि बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहाँ पे नेगेटिव हैं और ट्रेंड जो है उनका नीचे की तरफ है और वो नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। वैसे ही अगर यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो डंप करती है, गिरती है, रिजेक्ट होती है तो फिर जो है पैसा निकलता है स्टेबल से और बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में आता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल जो है यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस की इस रेजिस्टेंस पर नजर रखना है। चार्ट मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे वीकली का, और ये आपको जो कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं ये हमारे लास्ट एनालिसिस हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका था
किस तरीके से हम लोग जो है कमिंग डेज में एंट्री बनाएंगे, कहाँ तक मैं इस डोमिनस को, यूएसडी की डोमिनस को पंप होते हुए देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहले बताई हुई हैं और वही आपको इस चार्ट के ऊपर भी दिख रही हैं। तो यहाँ चार्ट मैं क्लियर करता हूँ और दोबारा जो है मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। तो ये आपके सामने है ट्रेंड यहाँ पे यूएसडी डोमिनस का, कि देखो ये जो है ना इस टाइम एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी लंबे पीरियड से। आप देखो तो लगभग यहाँ पे नवंबर 2023 से जो यूएसडी डोमिनस है ना वो इस एक रेंज में ही मूव कर रही है। अब ये जो है सपोर्ट है, कौन सा एरिया, 3.8% का एरिया। जब भी यूएसडी डोमिनस यहाँ पे आती है तो यहाँ से बाउंस करती है, ये बाउंस करती है तो ज़्यादा बिटकॉइन डंप होता है। और वैसे ही जब ये रेजिस्टेंस पे आती है डोमिनस तो ये डंप करती है एक फेक आउट देने के बाद, और वहीं पे फिर जो है क्रिप्टो मार्केट रिकवर होती है। तो यहाँ पे देखो ना, दिख रहा होगा आपको कि डोमिनस आपको बताया था जैसे मैंने, इस तरीके से पंप कर रही है और इस रेजिस्टेंस से काफ़ी नज़दीक अब पहुँचती हुई हमें दिख रही है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे इस तरीके का मूव चाहिए कि डोमिनस इस तरीके से आए, ऊपर एक फेक आउट दे या फिर एक प्रॉपर रिजेक्शन लेके जो है दोबारा नीचे क्लोज हो जाए। जैसे ही ऐसा होगा और हमें यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर रिट्रेसमेंट दिखेगी, जैसे कि 4 घंटे के अंदर या डेली के अंदर, तो वहाँ पर फिर जो है ना हम अपनी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्विंग एंट्रीज बनाना शुरू करेंगे और मार्केट में अपनी एंट्रीज जो है मिड टर्म के लिए बनाने की ट्राई करेंगे। और ये है हमारा फिलहाल के लिए ऑल्ट कॉइन्स के लिए बिटकॉइन के अंदर एंट्रीज का प्लान, स्विंग एंट्रीज का प्लान। बाकी जो हमारी स्कैल्पिंग है, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है, ऊपर नीचे मार्केट को जो छोटे छोटे मूव्स के लिए लेते हैं वो तो चल ही रही है। कल भी हमने आपको दी स्कैल्प 2 और उसका टारगेट जो है आपके सामने कि हिट हुआ, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। अभी तो नहीं, बट बहरहाल जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसमें दोबारा हम देख लेंगे कौन से छोटे मूव्स हम कैप्चर कर सकते हैं। बट जो स्विंग एंट्रीज है हमारी, जो बड़ी एंट्रीज हैं जो कि लोकल बॉटम से बनती हैं, वो किस तरीके से बनानी है मैंने जल्दी से आपको गाइड कर दिया है। बाकी अभी थोड़ी देर के अंदर, घंटे 1.5 घंटे के अंदर डेली क्लोजिंग भी होने वाली है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है इस बार की वीकली क्लोजिंग। तो अगले 2-3 दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंशाल्लाह वो जब देखेंगे हम लोग और उसकी हमें क्लोजिंग मिल जाएंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर प्लान जो है मैं इंशाल्लाह दे पाऊंगा। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहें, देखते रहें और मैं ट्राई करूंगा इस तरीके से आपको जो है मार्केट के बारे में अपडेट्स जो है वो यहाँ पर रोजाना मिलती रहे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, फर्दर आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए आप ज़्यादा चाहूँगा तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।